हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध डैम ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबे है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत के बांध किसे कहते हैं, बांध कितने प्रकार के होते हैं, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो छोड़कर भागेंगे नहीं, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और ये हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और ये आपको एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं, बांध किसे कहते हैं। बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे बांध का उपयोग सिंचाई बनाने में, पीने का पानी आपूर्ति करने में और बिजली बनाने में। दोस्तों, जब हम नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी पर हम लोग बांध बनाकर उस नदी के पानी को कंट्रोल करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम लोग सुने होंगे कि बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं या विशाल नदी किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कोसी नदी को। होता क्या है, जब कोसी नदी में जल का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है तो वो आसपास के गांव को तबाह कर देती है। तो उस आसपास के गांव को तबाह कर देती है तो क्या होता है, इसीलिए उस पर डैम बनाकर उसका जो पानी होता है हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस पर डैम बना दें तो बांध पे पानी का रोक लें तो पानी की आपूर्ति, जैसे मान लीजिए अगर बगल वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ा है तो उसमें नदियों का पानी ले जाकर उस पर क्या कर लेंगे, उसमें सिंचाई कर लेंगे। ठीक है, और पीने का पानी की आपूर्ति कर लेंगे, फिर वहाँ से बिजली बना लेंगे और वहाँ पे हजारों कामगारों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल गया। इसलिए हम लोग नदियों पर डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बांधों के प्रकार। बांध कितने प्रकार के होते हैं, जैसे है गुरुत्वीय बांध और रॉकफेल्ड बांध, चाप बांध। जो गुरुत्वीय बांध है उसको कहते हैं ग्रेविटी डैम। तो ये क्या होता है, कंक्रीट से बने हुए बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध। और रॉकफेल्ड बांध क्या होता है, तो यह मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों के दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कई बार एग्जामों में जब पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध रहता है, भाखड़ा नंगल बांध होता है। तो लड़के कन्फ्यूजन होते हैं, भाखड़ा नंगल बांध लगाएं टिहरी बांध लगाएं। तो आज हम क्लियर कर देते हैं कि इस भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन रहे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नंगल बांध। और गुरुत्वीय बांध समझ गए किससे बना होता है, तो कंक्रीट से बना होता है, वो भारी भरकम वजनदार होते हैं। ठीक है, और चाप बांध क्या होता है, तो चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। जैसे इदुक्की पेरियार नदी पे बना हुआ केरल वाले राज्य में, तो ये इधर पानी का प्रवाह होता है तो यहाँ पे चाप के आकार का, जैसे छोटे पे हम लोग पटरियों प्रकार की सहायता से बनाते थे, चाप खींचते थे, उसी चाप के आकार का क्या होता है, बांध होता है, तो उसे चाप बांध भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं राज्यों के हिसाब से किस राज्य में कौन सी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध और झेलम नदी पे बनाया गया उरी बांध, तुलबुल बांध। तो इसको ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसे ही आप भी याद करेंगे। ठीक है, कोई भी कैसे भी आप उसको दिमाग में रखिए और इसको याद रखने का तरीका, जैसे एक कहानी हम लोग सुन लेते हैं, उस कहानी से रिलेट करके इस बात को आसानी से याद कर लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की जो एरिया है, इधर ऊपर देख रहे होंगे, जो जम्मू कश्मीर की जो एरिया है वो हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहता है और इसलिए यहाँ की ज़मीनें खून से लाल रहती है, क्योंकि हमारे बगल के जो पड़ोसी देश हैं हर दिन छिप के क्या करते हैं, वार करते रहते हैं और उसके वार करने से हम लोग का भारत क्या करता है, उसको मुँह तोड़ जवाब देता है। और अगर ऐसा ही हमला वो करता रहा तो एक दिन भारत के सैनिक क्या करेंगे, पाकिस्तान की हस्ती को मिटा देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गई कहानी और इस कहानी के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, जैसे पहला है सलाल बांध।
तो सल्लाल तो हम लोग कहानी में आया कि यहाँ की मिट्टी धरती हमेशा खून से लाल होती है, तो लाल होती है सल्लाल बांध। और कहाँ की जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर क्या क्या होता है, आतंकवाद रहता है। बगलिहार बांध को कैसे याद रखिए, तो कहानी में आया कि हमारे बगल के पड़ोसी देश बगलिहार बांध। और एक दिन हम लोग पाकिस्तान की हस्ती को मिटा देंगे, हस्ती से दुलहस्ती याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे, चिनाब नदी पे, ठीक है। और चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है। अब झेलम नदी है, तो झेलम नदी पे कौन सा बांध बना है, उरी बांध और तुलबुल बांध। तो झेलम को कैसे याद रखेंगे, अब ये भी जम्मू कश्मीर वाले राज्य में है। तो झेलम झेलता है हमेशा भारत कई हमलों को, जैसे उरी एक हमला हुआ था, तो उरी हमला ऐसे कई हमलों को झेलता है, तो झेलता है उरी हमला को झेला है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तुलबुल बांध को याद रखेंगे, ठीक है। तुलबुल बांध कई बार पूछा है कि किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट राज्य में आ जाते हैं पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में कौन सा नदी है, और रावी नदी, और रावी नदी पे बनाया गया है रंजीत सागर बांध। इसको बहुत ही आसानी तरीके से याद रखेंगे, र से रावी और र से रंजीत, ठीक है। रंजीत सागर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि थीन बांध किस नदी पे बना है, तो रावी नदी, तो जानते ही नहीं रहेंगे कि थीन बांध किसको कहा जाता है, तो रंजीत सागर बांध याद रखिएगा। और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखिएगा। यह बांध कहाँ बना हुआ है, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बना हुआ है। नेक्स्ट राज्य में आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए सतलुज नदी पे बनाया गया है भाखड़ा नंगल बांध। एक ही नदी है सतलुज नदी, और सतलुज नदी पे ही बनाया गया है भाखड़ा और नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में। हम लोग एक ही लय में बोल देते हैं भाखड़ा नंगल बांध, लेकिन वो दो हैं बांध अलग अलग। जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में। भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये अभी शुरू वीडियो में बताए थे कि भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और भाखड़ा नंगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, गोविंद सागर झील किसको कहते हैं, जहाँ पे वहाँ का पानी इकट्ठा होता है। ऐसे वहाँ पे झील क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि बांध बना दे रहे हैं तो पानी इकट्ठा हो जा रहा है, और जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसका बहाव नहीं रहता, उसी को झील बोल देते हैं, ठीक है। फिर है ब्यास नदी पे कौन सा बांध है, पोंग बांध। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आजकल के लोग हमेशा क्या करते हैं, व्यस्त होने का ढोंग रचते हैं, तो व्यस्त से ब्यास नदी और ढोंग से पोंग बांध, ठीक है। तो ब्यास नदी पे पोंग बांध है। अगला है उत्तराखंड में है टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पे और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। जो भागीरथी नदी है और भिलंगना नदी, इधर देखेंगे मैप में इधर दिखाया गया है, थोड़ा सा इधर मैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भागीरथी इधर से आ रही है और इधर से भिलंगना नदी जा रही है, और यहीं के बीच में बनाया गया है जो बांध है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, इसको याद रखिएगा। इसलिए भारत की सबसे ऊंची बांध को कहते हैं टिहरी बांध, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ा नंगल याद रखेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अक्सर विकल्पों में भिलंगना नदी को नहीं देता है, भागीरथी को ही देता है, ठीक है, कि भागीरथी पे टिहरी बांध बना हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे एक याद रखेंगे ये चीज़ें कि भाग टिटिहरी भाग, और भाग टिटिहरी भाग से भिलंगना नदी, ठीक है। भाग टिटिहरी भाग से, तो भाग से भागीरथी और टिहरी से टिटिहरी से टिहरी बांध, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, पंजाब हो गया, एक मिनट सॉरी, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। अब आ जाते हैं राजस्थान में देखिए कौन सी नदी है, चंबल नदी है। चंबल नदी पे कौन सा बनाया गया है, जवाहर सागर बांध, और फिर
राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। राजस्थान, अब राजस्थान है तो आगे है रा, तो राणा प्रताप बांध, और जा से जवाहर सागर बांध। तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। आगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, और चंबल नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध। और नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर बांध। अब याद रखिएगा, चंबल नदी पे गांधी सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध भी है। तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही एक तरह से दोस्त थे, आज़ादी दिलाने में इनका भूमिका था, साथ साथ रहते थे। तो चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध दोनों है, और नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? बेतवा नदी, और बेतवा नदी पे बनाया गया है माता टीला बांध, ठीक है। और बेतवा नदी पे ही बनाई गई है रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे कोरिलेट कर लेंगे? रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई जो थी भारत को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी, ठीक है। तो बेताब से बेतवा नदी, और रानी लक्ष्मीबाई बेताब रहती थी, ठीक है। याद रखिएगा माता टीला को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माता टीला बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेतवा नदी पे है। आगे रिहंद नदी, रिहंद नदी पे रिहंद बांध, इसको तो याद रखना ही नहीं है, तो याद ही रहेगा रिहंद नदी रिहंद बांध, ठीक है। और है क्या? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है, और रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। अब मानव द्वारा निर्मित कैसे हो जा रही है? क्योंकि वहाँ डैम बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है तो पानी स्थिर हो जा रहा है, किधर भी बहाव नहीं हो रहा है, इसलिए वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत भारत यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है गुजरात, तो गुजरात में नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, दोनों ही नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर बांध, और सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूर ही नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले पर ही भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो 182 मीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी उकाई बांध है, और काकरा पारा बांध, काकरा पारा बांध किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है एग्जामों में काकरा पारा। इसको कैसे कोरिलेट कर देंगे? तो शरीर का तापमान किससे नापते हैं? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में होता क्या है? पारा होता है। तो पारा होता है तो थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में पारा होता है, ऊपर चढ़ता है ताप की वजह से। तो ताप्ती नदी और काकर पारा, इसको कोरिलेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं झारखंड, झारखंड में बराक नदी, तो बराक नदी पे तिलैया बांध और मैथेन बांध, ठीक है, दोनों ही एक ही नदी पे बनाया गया है। एग्जामों में एक आध दो बार पूछा है इसको, इसलिए इसको भी ले लिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, और गंगा नदी पे बनाया गया फरक्का बैराज। अब देखिए पश्चिम बंगाल में तो गंगा नदी है नहीं, हुगली नदी है, लेकिन जैसे ही यूपी और बिहार के रास्ते से जाते हुए, यूपी और बिहार को क्रॉस करते हुए नदी जब जाती है पश्चिम बंगाल में, तो उसी का नाम हुगली नदी पड़ता है, ठीक है। तो फरक्का बैराज, बैराज का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे ये नदी प्रवाहित होती है, यहाँ पे डैम बना दिए, और डैम बनाकर उस नदी को जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते तो उसको डैम बोलते हैं। लेकिन जब उस नदी के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, दूसरे तरफ से मोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग बैराज बोलते हैं, ठीक है। तो जो गंगा नदी यहाँ से बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहीं पे डैम बना दिया गया है, ठीक है। और डैम बना के क्या कर दिया गया, उस नदी के पानी को इधर मोड़ दिया गया, उस मोड़ने के पानी को ही क्या बोल दिया जाता है? बैराज, ठीक है। तो फरक्का बैराज किस नदी पे है? गंगा नदी पे। और कई बार एग्जामों में गंगा नदी न देकर हुगली नदी दे देता है, तो याद रखिएगा गंगा नदी जब विकल्प में रहे तो हुगली नदी लगा लेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सा नदी है? तो महानदी, और महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध।
यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध है जो ऊंचा बांध था। ठीक है, और टिहरी बांध जो था ऊंचा बांध था, और जो ये हीराकुंड बांध है ये कैसा बांध है, तो लंबा बांध है। इसको याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, हीरा है तो हीरा तो बहुत कीमती होता है, तो हीरा है तो बहुत महान है, यानी महानदी पे बनेगा, महंगा नदी पे बनेगा। तो हीरा है तो महान है, यानी महानदी पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोयना नदी, गोदावरी नदी। तो कोयना नदी कोयना बांध और गोदावरी पे जायकावाड़िया बांध बनाया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया गया है मैप में भी देख लीजिए, कोयना बांध है, जायकावाड़िया बांध है। याद रखिएगा, कोयना बांध कई बार पूछता है कि कोयली रिफाइनरी तेल कहाँ पे है, तो वो पड़ता है गुजरात में, लेकिन कोयना बांध कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और गोदावरी नदी जायकवाड़ी बांध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है तेलंगाना में गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पे बनाया गया है पोचम बांध, और इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे है मंजीरा नदी, और मंजीरा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो निजाम सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है केरल में पेरियार नदी, और पेरियार नदी पे बनाया गया है इदुक्की बांध, यह एक चाँप बांध है। इसको याद रखिएगा। अभी चाँप को हम लोग देखेंगे, अब ये पानी रहेगा, पानी पर यहाँ से ऐसे बांध बनाकर मोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं, चाँप बांध। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं। अब केरला को करेले से रिलेट करेंगे। अब करेला की सब्ज़ी बार बार मम्मी बना के देंगी तो हम लोग बे यार परेशान हो गए हैं, करेले की सब्ज़ी खा कर परेशान हो गए हैं, बे यार यानी दुखी हो गए हैं। ठीक है, तो केरला से केरल, पेरियार यानी यार, भट यार दुखी हो गए, यानी पेरियार, यार से पेरियार, और दुखी हो गए से ई दुखी, ऐसे याद रखेंगे। केरला से केरल में है पेरियार नदी, और पेरियार नदी बनाया गया कौन सा बांध, इदुक्की बांध। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण भारत के बांध पे, जो दक्षिण भारत में 6 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, 6 बांध ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है नदी और बांधों से, तो इसमें से ज़रूर ये पूछता है। ठीक है, ये कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी यहाँ जैसे ही प्रवेश करती है कर्नाटक से निकलकर और तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे लास्ट में कौन सा बांध है, श्री सेलम बांध। अब श्री सेलम बांध है, यहाँ पे देखिए श्री सेलम बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पे। तो श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण से कृष्णा नदी। और नागार्जुन सागर बांध। अब अर्जुन भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान के क्या थे, दोस्त थे, साथी थे, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। अब यहाँ पे देखिए अलमटी बांध। तो कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो क्या करते थे, माटी खाते थे, और माटी खाते थे तो उनके माँ बोलती थी मुंह दिखाओ, तो वो नहीं दिखाते थे, नाटक करते थे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, कृष्णा नदी, अलमटी बांध, यानी माटी खाते थे कृष्ण भगवान, और मुंह दिखाओ नहीं दिखाते थे, नाटक करते थे तो कर्नाटक, नाटक करते थे कर्नाटक, माटी खाते थे अलमटी बांध, कृष्ण भगवान कृष्णा नदी। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं 3 बांध और बचे हैं जो कावेरी नदी पे है, जिनका नाम है शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध। तो शिव समुद्र बांध कर्नाटक पे है, और कृष्णा सागर बांध कर्नाटक राज्य में, और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो शिव समुद्र बांध कावेरी नदी पे है, शिव समुद्रम बांध, और कृष्णा सागर बांध भी कावेरी नदी पे, मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी पे। इसको कैसे याद रखेंगे, शिव समुद्रम बांध कई बार एग्जामों में पूछता रहता है। ठीक है, तो शिव समुद्रम बांध, शिव के ही सिर से क्या लिखते हैं, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, अब इसको गंगा नदी से कोरिलेट कैसे कर देंगे, जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत की
गंगा किसको बोलते हैं? तो कावेरी नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे किसी भी तरीके से। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका दूर कर दें कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। ऐसे याद रखिएगा कि बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो याद है, भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। और वही पूछता कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीरा है, महान है, महानदी पे हीराकुंड बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भाग टिटिरी भाग याद किए थे, तो भागीरथी तो है, लेकिन एक और कौन सी नदी है? तो भीलांगना नदी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखेंगे कि दोनों का नाम ही बहुत से शुरू है, भागीरथी भीलांगना, बहुत से शुरू है, तो भागीरथी भीलांगना नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? अब अलमटी बांध को कैसे याद है? अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमटी, माटी खाते थे, कौन खाते थे? कृष्ण भगवान, और नाटक करते थे कर्नाटक में, तो कृष्णा नदी पे। ठीक है, अलमटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीरा है तो महान है, यानी महानदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, अब रानी लक्ष्मीबाई क्या करती थी? आज़ाद कराने के लिए भारत को बेताब रहती थी, यानी बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदियाँ हैं, सूची 2 में बांध है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मिलाते हैं, जो क्वेश्चन पहले याद रहते हैं उसको मिलाते हैं, जो नहीं याद रहते हैं उसको मिला लेंगे। जैसे पहला है कृष्णा, हमको याद है कि कृष्णा किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा क्या खाते थे? माटी खाते थे। अलमटी बांध, नर्मदा, सरदार सरोवर बांध। और देखिए यहाँ पे है चंबल, तो चंबल पे कौन कौन से 2 बांध थे? जवाहर सागर और गांधी सागर थे। ठीक है, और कावेरी को मिलाएंगे मेट्टूर, यानी कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है, जो कहाँ पे है? तेलंगाना में। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें भी वैसे ही, जैसे हीराकुंड डैम है, तो हीरा है तो महान है, तो हीराकुंड डैम महानदी पे। वैसे ही पोंग डैम, अब पोंग लोग क्या करते हैं? वे सोने का ढोंग रचते हैं, व्यस्त यानी ब्यास नदी, यानी ढोंग यानी पोंग नदी। ठीक है, टिहरी डैम तो भाग टिटिरी भाग भागीरथी पे। और थीम डैम को ही रंजीत सागर बांध बोलते हैं, तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पे। ठीक है, यानी थीम डैम रावी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयनाबाद स्थित है? तो कोयनाबाद कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और वही कोयना रिफाइनरी पूछता तो गुजरात बताते, यानी कोयनाबाद पूछा है तो महाराष्ट्र बता रहे हैं। इदुक्की बांध कहाँ स्थित है? तो इदुक्की बांध पेरियार नदी पे, केरल में, केरल। इदुक्की खाकर दुखी हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।